Welcome back, my friends. Today we have discussed about the torque acting on the magnetic loop or current loop inside a magnetic field. For this discussion, we make a diagram. If you want to make notes, please write down torque experienced by a current loop in a uniform magnetic field. ये तो टॉपिक का नाम हो गया. अब देखिए हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड हमें अप्लाई करना है, यूज करना है, बनाना है. तो हमने नॉर्थ और साउथ पोल बना दिए. आपके डायग्राम थोड़ा बड़ा बना दिया समझाने के लिए. ये पोल पीसेस हैं, जैसे हॉर्स शू मैग्नेट के. ऐसे हॉर्स शू मैग्नेट इस तरह होता है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ. तो बस ऊपरी हिस्सा दिखा दिया है, बाद बाकी इसका पार्ट कहाँ है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है समझाने के लिए. तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ काम करते कि नहीं करती बताओ. अच्छा, पोल्स के बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ. और ये करंट लूप है, यहाँ करंट फ्लो कर रही है आई एम्पियर की. कितनी? आई एम्पियर की करंट सपोज करो ये ऐसे इसमें सर्कुलेट हो रही है. इस वायर में आई एम्पियर करंट सर्कुलेट कर रही है. अब ध्यान देना प्लीज, ये जो करंट है ये हमारी, देखो बी और आई के बीच एंगल चेक करना प्लीज. बी हो गया ये और आई हो गया ये. देखो इस जगह पर, इस जगह मैं बोल रहा हूं पहले, इस आर्म में देखो आई और बी आपस में कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं है बताओ. और जो फोर्स वर्क करता है करंट लूप पर या करंट कैरिंग कंडक्टर पर, F इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा आई बी एल साइन थीटा. पढ़ा चुका हूं कि नहीं पढ़ा चुका हूं मैं आपको? फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा. यहां पर थीटा 90 है, यानी फोर्स आई बी एल काम करेगा कि नहीं करेगा बताओ? यहां भी फोर्स काम करेगा और यहां भी काम करेगा. यहां भी वही सिचुएशन है. ये करंट डाउनवर्ड आ रही, देखो ये करंट अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है. एंगल तो 90 रहेगा ना. दोनों में एक फोर्स काम करेगा. एक फोर्स जो अपवर्ड है उसको मैंने नाम दे दिया F1. वो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए दोनों सेम होंगे. और ये डाउनवर्ड को बना लिया F2. भाई दोनों करंट अपोजिट है तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी कि नहीं होंगी? बट इन दोनों वायर्स में कोई फोर्स काम नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा भाई? ये फील्ड के पैरेलल है. देखो भाई जो रेक्टेंगल आपने बनाया है तो बी भी इसी डायरेक्शन में है और आई भी उसी डायरेक्शन में है, तो पैरेलल है, एंटी पैरेलल है. तो थीटा है तो 0 है या फिर 180 है. और साइन 0 या हो या साइन 180 हो, वैल्यू कितनी होती है? 0. इसलिए इन दोनों आर्म पर, अगर आर्म के नाम में लिख देता हूं चलो ए बी सी डी, तो नो फोर्स वर्क, no force work on arm BC and AD. बताओ. अच्छा, BC और AD पर कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा. ये BC और ये AD, तो फोर्स इन्हीं पे तो काम कर रहा है. अच्छा, एक ही सिस्टम में दो फोर्स काम कर रहे हैं, इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज अपोजिट है. इनको कपल ऑफ फोर्स कहते हैं. स्टीयरिंग घुमाते हैं ना हम लोग, देखो कपल ऑफ फोर्स, एक उधर जा रहा है इधर जा रहा है. कपल ऑफ फोर्स से ही टॉर्क निकालते हैं. देखो टॉर्क का फॉर्मूला वैसे आप लोगों ने जब भी पढ़ा होगा किसी क्लास में, तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एनी वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. ये पढ़ा फॉर्मूला कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? अच्छा, टॉर्क का सिंबल होता है टाउ, फोर्स F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी. देखो ध्यान देना, ये देखो ब्रिथ का काम करेगी. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ब्रिथ है रेक्टेंगल की, और ये लेंथ है ये वाली आर्म. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए B आ जाएगा तुम्हारा. देखो अच्छा, अब हम बात करते हैं F की. फोर्स, फोर्स क्या काम करेगा? IBL. फोर्स क्या काम करेगा? IBL. देखो IBL साइन थीटा. हम पूरा साइन थीटा फॉर्म में लिख रहे हैं, जो भी वैल्यू होगी अलग बात है. थीटा कुछ और भी वेरिएशन हो सकता है, ये तो एग्जैक्ट बोला मैंने 90 या 0. अदर देन होगा रोटेशन, ऐसे होता रहेगा. तो रोटेशन होने की वजह से थीटा वेरी होता रहेगा. लेकिन इन पे हमेशा ही पैरेलल एंटी पैरेलल होगा, इसलिए इन पे कोई फोर्स नहीं काम करेगा, इन पे ही फोर्स रहेगा. तो F हो गया IBL साइन थीटा और ये B हो गया. ध्यान देना प्लीज, ये B मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला B, और ये लेंथ है और ये वाली ब्रिथ है. मैं लेंथ और ब्रिथ को एक साथ लिखना चाहता हूं, L इंटू B. और लेंथ और ब्रिथ का प्रोडक्ट क्या बनता है पता किसी को? एरिया ऑफ द लूप. यहां पर एरिया ऑफ द लूप हो जाएगा. तो देखो IBA
साइन थीटा टाउ। आई ए बी लिख दो, अगर आप बी ए ना लिखना चाहते हो आई ए बी लिख दो। कुछ लोग कह रहे बी बाद में आता है, ए बी सी डी है ना। तो जो टॉर्क आया वो आई ए बी साइन थीटा आया। बट एक बात सुनना, ये सिंगल अभी लूप था, अगर मैनी टर्न हो जाए, नंबर ऑफ टर्न एन हो जाए, तो एन से मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एन टर्न ऑफ द लूप, फॉर एन टर्न्स ऑफ द लूप, अगर लूप को हमने एन टर्न वाला ले लिया तो एन आई ए बी हो जाएगा, देखो साइन थीटा। ये हमारा टॉर्क का फार्मूला डेवलप हुआ ऑन द करंट लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो तो उसके टॉर्क का रिजल्ट ये बनेगा। पहली बात, इसमें थोड़ा और एक पॉइंट समझना आगे। अगर इसको हम कंपेयर कर दें, देखो कंपेयर इट टू टॉर्क इन इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क के लिए हम इसको कंपेयर कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क का क्या फार्मूला था, किसी को याद होगा? बोलो तेज बोलो। पीई साइन थीटा, नहीं याद है प्रांजल? टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। बोलो भैया। अगर थोड़ा का ध्यान से देखो, यहां इलेक्ट्रिक में ई होता तो मैग्नेटिक में उसकी जगह क्या होता है? बी होता है कि नहीं होता, बताओ? तो जो पी होता है इलेक्ट्रिक में उसकी जगह मैग्नेटिज्म में क्या आया है? एन आई ए। बोलो भाई, आया कि नहीं आया? एन तो चलो नंबर ऑफ टर्न है, चलो एक बार छोड़ सकते थे, आई ए तो आया। ये पी वैसे होता क्या था वहां पर, बताओ? पी का नाम क्या होता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका नाम क्या होता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। याद है? ये इसका नाम होता था। मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूं जिससे आप आसानी से याद कर सको। अब आप यहां कंपेयर करो इस जगह, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की बातें हो रही हैं, तो इसका नाम क्या होना चाहिए बताओ? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या होना चाहिए? या मैग्नेटिक मोमेंट, सिंपल बोल दो। ये इलेक्ट्रिक मोमेंट तो ये मैग्नेटिक। तो सुनिए, वेयर, इसके लिए हम सिंबल यूज कर रहे हैं एम। क्या यूज कर रहे हैं? इस पूरे वैल्यू को, जिससे पी बोला था इलेक्ट्रिक के लिए, तो यहां हमने इसका नंबर सिंबल क्या दे दिया? एम। एम इज इक्वल टू एन आई ए इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट। अगर कभी मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हें निकालना हो, पता करना हो, फाइंड करना हो, कुछ भी करना हो, तो क्या लगाएंगे? एन आई ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप? एन आई ए। क्लियर? एन क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न। आई क्या हो गई? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ए क्या हो गया? एरिया ऑफ द लूप। क्लियर बात? और सर नंबर ऑफ टर्न कभी 1 होगा तो आई ए भी बोलेंगे। चलो ये नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई तुम्हारे लिए, नहीं आ गई? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट अगर नई फिजिकल क्वांटिटी, तो हमें क्या जानना चाहिए बताओ? यूनिट जानते पहले तो। अगर हम यूनिट की बात करें आपसे, बात को आराम से सुनो, बहुत जल्दी में नहीं हूं बिल्कुल, ठीक है? हम बहुत आराम से पढ़ाना पसंद करते हैं, धीरे धीरे एकदम तसल्ली से, बट उतना एब्जॉर्ब करते जाइए आप, डाइजेस्ट होना चाहिए। बाबा रामदेव कहते हैं खाना जरूरी नहीं है, डाइजेस्ट करना जरूरी है। बाबा रामदेव नाम सुना? योगा से होगा। हाँ, तो उनका मतलब कहना कि जितना खाया उसको हजम कर लो, आपकी एनर्जी मिल जाएगी आपको। खा ज्यादा जाओ, हजम ना हो तो खाना बर्बाद हो रहा सीधा। वही मतलब, हम पढ़ा के बढ़ाते जाएं, तुम डाइजेस्ट ना कर पाओ, बता ना पाओ वापस रिटर्न बैक, तो क्या फायदा है? तो सुनिए, यूनिट की बात करता हूं। एन द नंबर हो गया, खत्म खेल। एम्पियर इंटू, ये प्रांशु पढ़ता अच्छा है लेकिन पता नहीं कर नहीं पाता है। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। देखो एरिया का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। क्या डायमेंशनल फार्मूला नहीं बना सकते हो क्या आप? डायमेंशनल फार्मूला देखो, AL2। ओके, अच्छा नेचर की बात करूं, अगर टाइप या मतलब जो भी नेचर अब बोलो, तो इट इज आल्सो वेक्टर, क्योंकि पी कैसी क्वांटिटी थी? याद है आपको? पी वेक्टर, ई वेक्टर, पी क्रॉस ई हुआ करता टाउ। अगर वो पी क्रॉस ई बनता है, देखो
तो अगर इस तरह मैग्नेटिक उसको टॉर्क को वही वेक्टर फॉर्म में नोटेशन में लिखना चाहे, इस जगह इसको टाउ इज इक्वल टू एम, एम फार्मूला बनाओ, इसको बनाओ एम के फॉर्म में, तो देखो टाउ इज इक्वल टू एम भी बनेगा। देखो नाउ अब मैग्नेटिक जो डाइपोल अभी निकाला, तो इसको हम लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा, पहले लिख सकते हो कि नहीं बताओ। एन आई को हमने क्या बोल दिया है, एम, और वेक्टर नोटेशन में अगर लिखना चाहो तो टाउ इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करोगे तो साइन थीटा अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। इट इज टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप, ओके, एंड एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट। नोट डाउन दिस होल।